नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, हर साल लाखों अभ्यर्थियों को इस भर्ती का इंतजार रहता है। IBPS RRB, इसमें दो पद ज़्यादा निकलते हैं। एक तो ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, दूसरा जो है PO का। तो इनमें लाखों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। हर साल ये भर्ती निकलती है। 2021 में ये भर्ती हुई थी। इसमें हजारों अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया था। अब ये 2022 में भर्ती आ चुकी है। ऑफिशियल इसका रिक्वायरमेंट आ चुका है। इसके बारे में जो है अफवाहें फैल रखी है, क्योंकि ऑफिशियल जो रिक्वायरमेंट है उसमें समझ में बहुत कम आता है। जब हम उसे पूरी तरीके से पढ़ते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक हम उसको विज्ञापन को देखते हैं, तभी हमें कुछ समझ में आता है। लेकिन घबराइएगा नहीं, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सरल माध्यम से जरूरी बातें फॉन्ट बाई फॉन्ट यहाँ पर IBPS क्लर्क एंड ऑफिस असिस्टेंट एंड PO के बारे में सब कुछ जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। सारी डिटेल्स हम जानेंगे, लेकिन आपको मेरा साथ जरूर देना है। प्रिय दोस्तों, ध्यानपूर्वक आपको सारी बातें सुननी है। इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भर्ती किसमें निकाली गई है? IBPS RRB। RRB का मतलब आप जानते होंगे, जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनमें ये भर्ती निकलती है। जैसे आपके गांव में जो बैंक है, कोई सा भी बैंक हो, ठीक है, छोटा सा बैंक होता है ग्रामीण में, वहां पर आपको ये पोस्ट दी जाती है, वहां पर आपको जॉब मिलती है। काफी अच्छी जॉब है। वर्कलोड इसमें इतना नहीं रहता है जितना आप सोचते हैं कि बाकी बैंकों में जो भर्ती निकलती है उनमें सीधी भर्ती होती है। जैसे आप स्टेट बैंक में देख लीजिएगा, पंजाब में देख लीजिएगा, बाकी बड़े बड़े बड़ौदा बैंक जैसे बड़े बड़े बैंकों में जो सीधी भर्तियां निकलती है उनमें जो है वर्कलोड ज़्यादा रहता है। जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जॉब मिलती है उसके बाद। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण बैंक में ये यहाँ पर भर्ती चलेगी। IBPS क्लर्क की है, IBPS ऑफिस असिस्टेंट की है। सबसे पहले आप देखिएगा, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो 7 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी आज से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकोगे और 27 जून तक ये चलेंगे। ठीक है, 7 जून से और 27 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। यहाँ पर सारी डिटेल दे दी गई है कि जो प्री एग्जाम्स है उसकी ट्रेनिंग जो होगी वो 18 जुलाई से और 23 जुलाई के बीच होगी। ठीक है, 18 से और 23 जुलाई तक आपकी जो प्री एग्जाम्स है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद आपको दी गई है इसमें डिटेल्स प्राइमरी एग्जाम्स। तो यहाँ पर जो प्री एग्जाम्स होगी प्यारे दोस्तों, वो अगस्त माह में हो जाएगी IBPS की। ठीक है, अगस्त माह में हो जाएगी। ये IBPS बैंक है, इसमें बहुत तेज जो है प्रोसेसिंग चलती है। देखिए, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, अगस्त में प्री एग्जाम्स हो रही है और प्री एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो सितंबर माह में ही जारी हो जाएगा। देखिए कितना फास्ट प्रोसेसिंग चलता है। अगस्त में एग्जाम्स हो रही है, अगले महीने आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जो मेंस एग्जाम्स होगी प्रिय दोस्तों, वो सितंबर और अक्टूबर माह में ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेंस एग्जाम्स को। अब यहाँ पर आप एक बार पैटर्न समझिए। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी, प्री जो परीक्षा होगी, उसका सिलेबस किस प्रकार रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला पार्ट आएगा आपका रीजनिंग का और दूसरा पार्ट आएगा मैथ का। ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ऑनलाइन ये एग्जाम होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के ये रहते हैं। उसी प्रकार मैथ में 40 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप 40 मार्क्स के रहते हैं। टोटल यहाँ पर 80 नंबर का ये पेपर होता है। प्रिय दोस्तों, कितने नंबर का पेपर होता है? 80 नंबर का पेपर होता है। और इसमें आपको टाइम दिया जाता है ओनली फॉर 45 मिनट। प्री एग्जाम्स का जो टाइम रहेगा वो 45 मिनट्स रहेगा। और ये जो प्री एग्जाम्स है ओनली फॉर क्वालिफाइड नेचर की है। इसका जो है फाइनल मेरिट में कोई भी अंक नहीं जुड़ने वाला है, ओनली आपको पास होना है। ठीक है, ओनली आपको इसमें
पास होकर दिखाना है मेंस एग्जाम्स के लिए। कोई भी इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। 80 नंबर का पेपर रहता है, 45 मिनट की एग्जाम्स होती है। मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 मार्क्स के ये रहते हैं। ठीक है, प्री एग्जाम्स को जब पास कर जाओगे उसके बाद आपकी मेंस एग्जाम्स होगी, और मेंस एग्जाम्स जो होगी उसी पर आपकी सारा यहाँ पर टिका हुआ है। मेंस में आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 40 प्रश्न आएंगे जो 50 नंबर के रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट रहेगा, 40 प्रश्न आएंगे, 50 अंक के रहेंगे। उसके बाद जीके जीएस का पेपर आएगा, 40 प्रश्न होंगे और 40 ये नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट आपका मैथ आएगी, मैथ के 40 प्रश्न रहेंगे, लेकिन ये यहाँ पर ये 50 मार्क्स के रहेंगे मैथ के। तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग जो होगी वो 100 अंक की होगी। ठीक है, 40 प्रश्न होंगे, लेकिन यहाँ पर अंक कितने होंगे? 50-50 अंक होंगे मैथ और रीजनिंग के। हिंदी और इंग्लिश जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप चॉइस करोगे कि आपको हिंदी अच्छी लगती है या फिर इंग्लिश अच्छी लगती है। जो सब्जेक्ट आप चॉइस करोगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश के 40 प्रश्न आएंगे, हिंदी में करना चाहो तो हिंदी के भी 40 प्रश्न आएंगे, अलग अलग पार्ट में आएंगे, और ये 40 अंक के रहेंगे 40 प्रश्न इंग्लिश एवं हिंदी की। नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछी जाएगी, 40 प्रश्न आएंगे जो 20 अंक के यहाँ पर रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे प्यारे दोस्तों वो 200 होंगे, और 200 अंक का ही ये पेपर होगा मेंस एग्जाम्स का। इन 200 नंबर पर ही आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर बनती है। और आपकी जो एग्जाम्स का टाइम रहेगा मेंस एग्जाम्स का वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। मेंस एग्जाम्स का पैटर्न आपको समझ में आ चुका है ना। रीजनिंग पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी, जीएस पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, मैथ के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, और आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो आपकी रीजनिंग और मैथ रहेगी वो 50 + 50 अंक की रहेगी। 100 अंक का टोटल पेपर रहेगा रीजनिंग और मैथ का। जीके जीएस करंट अफेयर 40 नंबर की, इंग्लिश या फिर हिंदी 40 अंक की, और कंप्यूटर यहाँ पर 20 अंक का। तो ये यहाँ पर कुछ मेंस एग्जाम्स का परीक्षा पैटर्न रहेगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर आप पद देख सकोगे कौन कौन से पदों पर ये भर्ती चलती है। सबसे पहले आपको दिखाई देगा ऑफिसर स्केल फर्स्ट। तो इसके बारे में अफवाह फैलाई जाती है कि ये अलग से वैकेंसी निकलती है आईबीपीएस आरआरबी के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों जो ग्रामीण अंचल से अभ्यर्थी होते हैं उनको ऑफिशियल जो रिक्वायरमेंट होता है वो समझ में ही नहीं आता है, लेकिन ग्रामीण अंचल के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अभी से क्लासेस ओनली फॉर उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनके समझ में कम आता है, जो अफवाहों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सारी अफवाहें आपके दिमाग से निकालने वाला हूं। जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? पीओ कहते हैं। तो ये पीओ की भर्ती है। और नेक्स्ट आपकी रहती है ऑफिसर स्केल सेकंड और ऑफिसर स्केल थर्ड, जिसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, और जो इसकी बातें कर रहा है वो फालतू का आपको पागल बना रहा है। ये एक्सपीरियंस वालों की है, आपको इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, होती तो ये क्लर्क और पीओ लेवल की है, लेकिन यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी के पास अगर बैंक से रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल तक आपने बैंक में जॉब कर रखी है, तो आप इन पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके मतलब की तो ज्यादातर दोस्तों पीओ है और क्लर्क है। क्लर्क को हम ऑफिस असिस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा पीओ और क्लर्क में ओनली फॉर ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ठीक है, इसमें ओनली फॉर यही क्वालिफिकेशन रखी जाती है। पीओ में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, चाहे आप क्लर्क में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी ग्रामीण यूनिवर्सिटी से, कहीं के भी आपने कहीं से भी अगर डिग्री हासिल कर रखी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी बीटेक वगैरह कोई भी आपने डिग्री ले रखी है ग्रेजुएशन लेवल, तो आप इसमें फॉर्म भर देना। यहाँ पर गोल्डन चांस है, हजारों अभ्यर्थी इसमें हर साल निकलते हैं। एज के बारे में अगर बात की जाए
तो पीओ के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे प्यारे दोस्तों, तो आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष। और क्लर्क के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी आयु होनी चाहिए 18 से और 28 वर्ष। घबराइएगा नहीं, अगर आप SC ST अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 इयर्स की छूट दी जाती है इन दोनों पदों की एज लिमिट में, ठीक है। ओबीसी अगर अभ्यर्थी है आप तो 3 वर्ष की यहां पर छूट दी जाती है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। अब यहां पर ये बात करने के बाद हम चलते हैं दोस्तों IBPS RRB की सैलरी की तरफ, ठीक है। सैलरी के बारे में अगर बात की जाए प्रिय अभ्यर्थियों, तो यहां पर जो ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी रहती है वो 15,000 से 20,000 रुपए रहती है। तो यहां पर जो ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी रहती है 15,000 से 20,000 रुपए तक सैलरी बन जाती है क्लर्क पद के लिए। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं दी जाती है, महंगाई भत्ता, टीए डीए वगैरह सारा मिलाया जाता है और आपकी यहाँ पर सैलरी चली जाती है प्रिय दोस्तों 30,000 प्लस सैलरी चल जाती है सारी सुविधाओं को देखते हुए। और पीओ की सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर इससे ज्यादा आपको सैलरी मिलती है। कुल पदों के बारे में अगर बात की जाए कि 2022 में IBPS के अंदर कितने पद निकलने वाले हैं, तो 10,000 प्लस पद निकलने वाले हैं, ठीक है। 10,000 प्लस पदों के लिए भर्ती होगी यहाँ पर। और इसकी जो फी रहेगी ऑल कैटेगरी जनरल की अगर बात की जाए, OBC EWS की अगर बात की जाए तो 850 रुपये फीस रहेगी, जो काफी ज्यादा फीस हो जाती है दोस्तों, लेकिन इतनी ही रहती है, क्या करें हम, ठीक है। ST SC और एक्स सर्विसमैन है उनकी यहाँ पर फीस में काफी छूट दी गई है, 175 रुपये फीस रहती है ST SC और एक्स सर्विसमैन की। अब आप एक बार ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन से पहले पूरी भर्ती अधिसूचना को पढ़े, उसके बाद ही आवेदन करें। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके अलावा इस IBPS RRB के अंदर कुछ भी नहीं है और कोई इससे ज्यादा जो है कोई बता रहा है वो ओनली फॉर अपने व्यूज के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, बेहतरीन वैकेंसी है, गोल्डन चांस है, फॉर्म अप्लाई कर देना। 2021 IBPS की कट ऑफ क्या गई थी, नेक्स्ट मैं बता दूंगा कि कितनी कट ऑफ गई थी, अलग अलग राज्यों से मैं यहां पर बता दूंगा, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों से आपकी वैकेंसी निकलती है IBPS के अंदर। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो प्रिय दोस्तों, जो चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने प्रिय मित्र को इस चीज को शेयर कर देना। IBPS 2000 भर्ती अधिसूचना निकल चुकी है, इसके बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, आपको जो है रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।